आपके कहने का मतलब जो भी आए प्रधानमंत्री बने, लोगों की समस्याएं, देश की समस्याएं, किसानों की समस्याएं, उन समस्याओं को हल करना। हल कर ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जी कहाँ चले गए भाई? किसी मंच पे नहीं दिखाई दे रहे, कहीं नहीं दिखा। तो अब फिर निकल करके कहीं से कूद के आए 6 महीने बाद। कोई हम मुस्लिम लीग कोई पार्टी नहीं है। AIM जो उन्होंने बनाया वो कहाँ तक सीमित रह गई? सिर्फ आंध्र प्रदेश, हैदराबाद तक। इलेक्शन को लेकर अपोजिशन जिस तरीके से इकट्ठा हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि मोदी को टारगेट कर पाएगा? 2024 का इलेक्शन जो है वो एक ही आदमी सक्सेस तरीके से हर सीटों पे लड़ेगा। एक ही संगठन, एक ही पार्टी हर मोर्चे पे लड़ेगी और लड़ रही है पिछले 2014 से। जब 2013 में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव के लिए इनका नाम दिया गया, तब भी इनका विरोध हुआ था कि फलाने को चेंज कर दिया, फलाने को हटा दिया, उसको हटा दिया, उसका सम्मान नहीं कर रहे, उसका सम्मान नहीं कर रहे। माननीय मोदी जी ने 2014 में शपथ ली और जिस संसद को उन्होंने चरण मतलब गिर करके दंडवत प्रणाम करके उसका प्रणाम किया, उसके बाद उन्होंने 9 साल बैठे नहीं हैं, 18 घंटा निरंतर काम कर रहे हैं। वो मेरे अपने लिए नहीं, हम सबके लिए। विपक्ष तो कह रहा है कोई नए संसद की कोई ज़रूरत नहीं थी, पैसे की बर्बादी है। सर, जो पुराना संसद है वो बना था 2026 में, अपना 1926 में। उसकी 100 साल की मियाद 4 साल में पूरी हो जानी है। और ये कहा जाता है आर्टिकल्चर व्यू से देखा जाए तो 100 साल के बाद कोई भी बिल्डिंग सक्सेस नहीं होती है, उसे सुरक्षित माना नहीं जाता। तो अभी तक हम जो संसद बनी थी वो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई संसद थी। आपको लग रहा है कि संसद बन जाने से देश का विकास हो जाएगा? मेरी बात सुनिए, विकास निरंतर, देश का विकास होते रहना चाहिए, विकास रुकना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ अगर एक संसद बना है तो संसद का ही विरोध क्यों? मैं कहता हूँ इतनी यूनिवर्सिटी बनी, इतने IIT बने, इतने एम्स बने, कभी बने थे 70 साल में? आपको क्या लगता है कि नए संसद बन जाने से अच्छा तो है, विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है इसका? देखो, विपक्ष जो विरोध करता ही रहता है, कोई भी सही। पहले बीजेपी का ये विरोध, कांग्रेस का विरोध बीजेपी करती थी, बीजेपी का विरोध कांग्रेस करते थे। यही नेशनल दोनों पार्टी थी। अब तीसरी नेशनल पार्टी बन गई है आम आदमी की, है जी। अब ये तीसरी नंबर पे आम आदमी पार्टी। क्या प्रधानमंत्री के लिए केजरीवाल दावेदार होंगे, क्या आपको लगता है? देखो, जो मेहनत करेगा। लेकिन अभी ये तो कह रहे हैं कि मोदी को कोई हरा नहीं सकता। नहीं, ऐसा जी, मोदी को क्यों नहीं? पब्लिक यहाँ दिल्ली चाह रही है, दिल्ली से हर उसमें पंजाब में चाहने लगे, अब और भी कोई प्रांत चाहने लगी, तो ऐसे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री हमारे देश में कोई नीचे से ज़मीन में से उबज के नहीं आएगा। हमारे बच्चे में से प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी में से प्रधानमंत्री बनेंगे। और एक बात और है, ये तो प्रधानमंत्री ऐसे बनने, ये एक बात कहना चाहता हूँ मैं कि समाज शिक्षा कर दे ना, समाज शिक्षा कर दे तो बहुत फूल खिलेंगे कीचड़ में से। नहीं, ये कर रहे हैं समान शिक्षा की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? अभी हाँ, समान शिक्षा की बात करें ना। अभी 2 दिन पहले संहिता की भी बात, 2 दिन पहले उसी पे 2 दिन पहले उसी पे बात हुई कि सबका साथ सबका विकास। ये तो मोदी जी ने 2014 में ही बोल दिया, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास। जब सब प्रयास करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। उनका भी कहना है मैं अकेला नहीं, लेकिन सब साथ रहोगे तो हम काम करेंगे। आपको क्या लगता है 2024 में विपक्ष बीजेपी को या प्रधानमंत्री मोदी को परास्त कर पाएगा या नहीं? कोई प्रयास नहीं कर सकता। मोदी जी के अलावा कोई देश का 24 में प्रधानमंत्री बनने लायक ही नहीं है। ऐसा मोदी जी का कौन सा काम आपको पसंद आ रहा है कि विपक्ष, राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा करें, बड़ी मेहनत कर रहे हैं? देखिए, उन्होंने यात्रा इसलिए करी कि उनको पता ही नहीं था भारत में है क्या क्या, कौन कौन सी स्टेट है, कौन कौन सी जगह फसलें बोई जाती हैं। 3 बार सांसद बन गए, उनके माता पिता दोनों पर। तो तभी तो वो अमेठी से कहाँ चले गए, वायनाड चले गए। तो वहाँ पर भी ये देखिए, वायनाड में अमेठी हार गए, अमेठी से हार के भागे। भी तो चले गए थे। देखिए, गुजरात से, बनारस से वहाँ जीते हैं, वो गए थे पर वो जीत के सांसद बने वहाँ के, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी आदमी है, सब अपने अपनी डपली, अपना अपना राग। विपक्ष में ये कहानी, उन्हें यही नहीं पता कि विपक्ष का नेता कौन है। नहीं, विपक्ष की 23 तारीख को तो बैठक हो रही है, तो आप लोगों को लग रहा है? देखो जी, ये जनता जनार्दन है, इसकी कोई पता नहीं है जिन कितकू मुड़ फिर जाए, कितकू भैंस जन कितकू कर बैठ लेगी, ये तो जनता ही जाने। जनता के बारे में कोई नहीं जान सकता।
जो परेशान होंगे, देखो पार्टी को दो पार्टी इनको तो हर एक को चाहते ही है, सब पार्टियों को। आपके कहने का मतलब जो भी आए प्रधानमंत्री बने, लोगों की समस्याएं, देश की समस्याएं, किसानों की समस्याएं, उन समस्याओं को हल करना। हल कर ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। आज आपने किसानों की बात करी। पहले क्या होता था, पहले एक पैसा नहीं जाता था किसानों के हक में, डायरेक्ट बेनिफिट। डायरेक्ट एक मिनट रुको, 2,000 रुपए डायरेक्ट उनके खाते में जा रहे। पहले डिजिटल इंडिया लोग करते ही नहीं थे। राहुल गांधी खुद कहते हैं कि कैसे हो जाएगा हमारा देश डिजिटल, और कोरोना में सबने डिजिटल पेमेंट्स करी है, डिजिटल से खरीदारी करी है, डिजिटल पेमेंट बढ़ा। आपको क्या लगता है भैया? जो आप 23 की बात कर रहे हैं, 23 तारीख को इनकी बैठक है। 23 तारीख की बैठक में भी अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि कौन उस बैठक को लीड करेगा। नीतीश की जिक्र कर रहे हैं। नीतीश जी तो अभी संकुचित है, अपना ही खुद खर्चा जो है बिहार का नहीं संभाल पा रहे हैं, जीतन राम मांझी और अपना चिराग पासवान को लेकर के। तो वो 28 पार्टियों को कैसे संभालेंगे? ममता जी अभी पंचायत चुनाव में वहाँ गोलियां चलवा रही हैं, कलकत्ता में पंचायत चुनाव में गोलियां चलवाने का, ये हत्या करवाने का, आगजनी करवाने का क्या मामला भाई? पंचायत चुनाव से तो कोई नाराज बनेगा। अपोजिशन तो ये भी एलिगेशन लगा रहा है, बीजेपी जब से आई है देश में संविधान खतरे में हो गया, देश में नफरत बढ़ रही है, राहुल गांधी खुद मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। आपको क्या लगता है? अरे भैया मेरी एक चीज बताइए, कर्नाटका में वही बोले कि अरे सर एक चीज मुझे बताओ, कर्नाटका छोड़ दो, कर्नाटका आप गाना गा रहे हैं सारे ये लोग, कर्नाटका हम जीत गए, कर्नाटका हम जीत गए। कर्नाटका कैसे जीते? कर्नाटका वालों ने खुद राहुल जी को मना कर दिया था कि आप कर्नाटक में नहीं आएंगे, हम लोकल लोग वो करेंगे। तो मध्य प्रदेश भी बोल रहे हैं, नर्मदा आरती भी प्रियंका जी कर ली है। मैं कह रहा हूँ वो पूरा देश बोलेंगे, पूरा देश हमारा है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जी कहाँ चले गए भाई? किसी मंच पे नहीं दिखाई दे रहे, कहीं नहीं दिखा। तो अब फिर निकल करके कहीं से कूद के आएंगे, 6 महीने बाद कोई सगुफा फेंक देंगे, फिर से दोबारा हाईलाइट हो जाएंगे। अब जो विदेशों में बोल करके आए, जब ये ऐसी बातें जाके विदेशों में ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि भारत में उनको सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए विदेश में जाके कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा करके ट्विटर पे और उस पर इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं। उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कुछ बिल्कुल बोल सकते हैं। तो भाई अगर आप भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, अभी आप बने नहीं हो, वो हम आपको मानते, लेकिन आप नहीं मानते कि हम भारत के नागरिक। अगर भारत के नागरिक होते तो हम कभी भी अपने भारत का जो है वहाँ पर जाकर अस्मान नहीं करते। मतलब जो यूएसए में जाकर राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया है, आपको लगता है उससे देश का अपमान? उन्होंने कहा कि मुसलमान खतरे में, यही बोला ना, अब व्यक्ति नहीं है यहाँ पर। यहाँ के मुसलमानों से पूछा जाए कि यहाँ के मुसलमान खतरे में हैं? आप इस बात को पूछिए। मैं उज्ज्वला योजना पे काम करता हूँ, प्रधानमंत्री की योजनाओं पे काम करता हूँ। मैंने लखनऊ हो, चाहे भोपाल हो, चाहे कर्नाटक, मैंने सबको, किसी को ये नहीं देखा। आप मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी मानते हो कि नहीं? राहुल गांधी तो मानते हैं। सर मुस्लिम लीग ये अपनी बनाई हुई पार्टी है, ये उनकी अपना है। हम मुस्लिम लीग कोई पार्टी नहीं है। AIM जो उन्होंने बनाया वो कहाँ तक सीमित रह गई? सिर्फ आंध्र प्रदेश, हैदराबाद तक। मतलब आपके कहने का मतलब है 2024 में मोदी आ रहे हैं और कोई भी? देखिए मेरे पास, मैं एक ही चीज जानता हूँ, जो विकास की धारा, जो विकास का रथ, जो विकास की गाड़ी चल रही है, इसको नहीं रोकने के लिए हमारे युवा हों, चाहे वरिष्ठ हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे शिक्षक वर्ग हो, ये सब मोदी जी को ही वोट करेंगे। धन्यवाद।